हर हर महादेव, जय शिव गुरु। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर से रउरा सभी के एगो बहुत ही रोमांटिक और दर्दनाक कथा लेके फिर से प्रस्तुत होइल बनी और आशा करतनी कि कथा रउरा सभी शुरू से अंत तक सुनम जा, काहे कि एगो भक्ति भाव से ही जुड़ल ही कथा बाकी बा एगो ब्रह्म राक्षस के। और ब्रह्म राक्षस हमनी के भोजपुरी में ब्रह्म देवता के कहाला। ब्रह्म देवता के होला जे ब्राह्मण के पुत्र या ब्राह्मण के खानदान से केहू अकाल मृत्यु के प्राप्त हो जाला, उहे ब्रह्म राक्षस बनेला, यानी कि ब्रह्म देवता बनेला। जमन क्यों चीज से डेराला ना, बल्कि ऊ सर्वनाश करे में भी बहुत ज्यादा आतुर रहेला। और ऊ जब तक अपन पूरा बदला ना ले लेला तब तक ऊ क्यों चीज के हट के ना छोड़ेला। ठीक वैसन के एगो कथा रउरा सभी के लेके आयल बनी, सत्य आधारित बा। कथा बहुत ही सुंदर बा, ऐसे शुरू से अंत तक सुनल तो रउरा सभी के बनता। और कथा रउरा सभी सुनम जा तबे पता लगी ई कथा के अंत का बा। कथा ऐसे बा कि एगो गांव में एगो गरीब ब्राह्मण अपना परिवार के संगे रहत रहन एगो झोपड़ी में। कुटिया बेचारा के बना रहे और भगवान शिव के परम भक्त रहन। नित्य प्रति शिवालय में जास, शिव जी के जल ढारस, पूजा अर्चना करस, कथा वार्ता भी करस। और कथा वार्ता से ही उनका परिवार चलत रहे। उनका परिवार में एगो लड़का, एगो लड़की, पत्नी और अपने बेचारू रहत रहन जा गांव के बहरी कुटिया बना के। बहुत ही गरीबी अवस्था रहे और गरीबी अवस्था में ही छोटा सा कुटिया में कैसे निवास करत रहन जा चार गो प्राणी, ई रउरा सभी समझ लीजा। काहे कि जब बाहरा आदमी जाला तब ओइजा एगो घर में 5-5 गो परिवार, 6-6 गो परिवार रहेला। काहे कि ओकर किराया भाड़ा इतना ज्यादा रहेला कि दूसर का घर लेवे के केहू सोचिए ना सकता। ठीक वैसे ही ई गरीब ब्राह्मण के भी आपन जमीन पर छोटा सा जमीन के टुकड़ा में एगो छोटहन सा झोपड़ी बना के रहल और 4 गो परिवार के संगे समझ सकतन जा उनकर गरीबी के हालत। बेचारू कैसे हूँ गरीबी के दुख व्यतीत करत रहन जा और भगवान के आश्रय, शिव गुरु के आश्रय नित्य प्रति अपन परिवार के संगे बैठ के बेचारू शिव चर्चा करस जा, कथा सुनस जा, कथा दूसरों के घरे जास जा सुनावे खातिर, जौना से ओहन जना के रोजी रोटी चलत रहे। ब्राह्मण देवता बहुत ही सादगी वाला रहन, सादा भोजन ओहन जना के घर के रहे। काहे कि वो प्याज लहसुन से युक्त भोजन करत रहन जा, प्याज और लहसुन के त्यागल भोजन, यानी कि ओहन जना में सादगी के ही सब चीज रहे। भोजन जैसन जे करेला वैसन के ओकरा में अंश आ जाला। और यह अंश हम रउरा सभी के पीछे अपन वीडियो में जैसन भोजन वैसन जीवन के एगो वीडियो बनौले बनी। अगर रउरा सभी के जरूरत पड़ी तो कृपया जाके रउरा सभी हमार गोस्वामी शिव चर्चा कथा पर जाके सुन लेम जा। कथा प्रारंभ हम करतनी कि जब वो ब्राह्मण देवता गरीबी अवस्था में रहन, एक दिन बहुत दिन व्यतीत कैला के बाद अपन पत्नी से सलाह कैले कि काहे ना हमनी के अब घर के थोड़ा बड़ा बना लिया। तब उनकर पत्नी इस सलाह के रोक ना पौली, काहे कि उहो ई गरीबी हालत से बहुत तंग रही।
4 गो आदमी के एगो छोटा सा घर में गुजारा ना चलत रहे। ये चलते वो कहली कि हे पतिदेव, रौरा बहुत अच्छा विचार कैले बनी और हम ये बात रौरा से कहल चाहत रही। ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण देवता के ठीक झोपड़ी के थोड़ा सा दूरी पर वहां जाना के एगो खेत रहे। वो खेत में एगो पुराना बरगद के पेड़ रहे और खेत भी ज्यादा बड़ ना कहल जा सकता। एगो गरीब परिवार के खेत कितना बड़ हो सकता, वो एगो ब्राह्मण के। तो ये चलते वहां जना यह सलाह कैलन जा कि हमनी के पूजा अर्चना से जौन दक्षिणा मिलता उससे तो हमनी के खेत अवश्य माने हमनी के भोजन तो चल जाता, बाकी रू खेत से इतना अन्न ना उपज सकता कि जौन हमनी के जीवन बसर हो सकता। ये चलते वही खेत में काहे ना हमनी के अपन घर बना लिया। और ये तरह करके वो ब्राह्मण देवता बरगद के काटे खातिर लकड़हारा के बुलौले। लकड़हारा के संपूर्ण मंडली आयल और बहुत ही बड़ बरगद के पुराना पेड़ के काट देलन जा। काट के ओइजा ब्राह्मण देवता धीरे 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 करके वो अपन घर के निर्माण कर ले। बहुत सुंदर घर बन गई और सुंदर घर बन के तैयार हो गई और ओकर पूजा अर्चना करके गृहवास करा के और सर्व परिवार वो घर में जाके रहे लगलन जा। बहुत सुकून की जिंदगी रहे, हर एक तरह से वहां जाना के सुख सुकून मिले लागल। काहे कि एगो छोटा घर से बड़ा घर में आई रहन जा, जोना के चलते वहां जाना के जीवन बहुत ही अच्छा खुशमय जीवन व्यतीत करे लगलन जा। थोड़ा भोजन खा के बड़का घर में रह के बहुत ही आनंद के अनुभव करे लगलन जा। सबके वो सर्व परिवार सुखी संपन्न रह के और जब वहां जना अपन परिवार के दिन व्यतीत करे लगलन जा, दिन महीना अभी बीता रहे। एक ही महीना में वहां जना के घर के कुछ अलग अलग ढंग प्रस्तुत होके लागल। का तो घर के जे मेन सदस्य पंडिये जी रहन और पंडित जी पर कुछ अलग किस्म के भाव आवे लागल। भाव कहल जा सकता कि पंडित जी सुबह उठस 5 बजे भोर में शिवालय जास, अपना घर के पूजा अर्चना करस और पूजा अर्चना करके भोलेनाथ के 108 मंत्र के जाप करस, हनुमान चालीसा के पाठ करस और तब जाके भोजन थोड़ा बहुत जौन उनका जरूरत बसर रहे वो भोजन के करके और दूसरा घरे कभी कथा वार्ता में भी चल जास और ये तरह करके उनका जीवन बसर चलत रहे। और ये जीवन बसर से अब उनका में तब्दीली आ गए रहे। तब्दीली 1 महीना के बाद देख के उनकर पत्नी बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। एक दिन ब्राह्मण देवता जीवन उ भोरे 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में उठे वाला, ब्रह्म मुहूर्त में उठे वाला, वो ब्राह्मण देवता उठले को बजे तक 10 बजे। जब सूरज भगवान उनका मुंह पर लालिमा फैलौले तब ब्राह्मण पत्नी समझ ली कि हो ना हो ब्राह्मण देवता के बुझाता कि तबीयत खराब बा। इस सोच के उनका के जगैलो ना कैली और लइकनों के कह देली कि तू जगावा जा मत, बुझाता तोहन जना के पिता के तबीयत खराब बा। और ये चलते केहू ना जगावल। जब 10 बजल, जब पंडित जी उठले तो उनकर हाव भाव कुछ अलग रहे। सब केहू उनका से ना बोला लाऊ दिन भर माथा खजुआवत बैठल, ना ओइजाले उठ के दतुअन कैले, ना भगवान के पूजा अर्चना कैले, ना पूजा घर में गईले, कुछ भी ना कैले। और यह सोच के पंडिताइन कली के बुझाता कि ज्यादा तबीयत खराब हो गई बा पंडित जी के। ये चलते उहो ना कुछ बोली
और यह सोच के वो आराम से बैठल देखत रह गई। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, एक तरह करके महीना बीत गई। पंडित जी के नहैला बिना। पंडित जी पानी से जैसे उनका घृणा हो गई, पानी उनका के काटे खातिर दौड़े, वैसे पंडित जी जे एक दिन भी बिना नहिले ना रहत रहे, वो महीना बीत गई, वो पंडित जी नहिले ना। एजा तक कि दतुअन ना कैले। जब दतुअन ना कैले, नहिले ना, तब पूजा के सवाले कहाँ पैदा होता, पूजा अर्चना कहाँ दूर दूर तक। अब पंडिताइन के मन में शंका हो गई कि बुझाता कि पंडित जी में कोनो दूगो आत्मा प्रवेश कर गई बा। एगो पंडित जी के आत्मा और एगो गलत आत्मा, जवन घृणा पात्र बन गई बा। और पंडित जी के उस दिन के बातें अचंभो वाला हो गई कि पंडित जी बाहर से, जिनका घर में मांस मदिरा के कोनो हाव भाव ना रहे, कभी बोल चाल भी ना रहे, पंडित जी शाम के जब अले तो एगो थैला में मांस भरल एगो थैला ले आके और पंडिताइन के सामने पटक दिले, कहले कि आज एक करे भोजन बनावा, हमरा बहुत खाए के मन करता। और जब पंडिताइन उस थैला के खुली तका देखा तरी कि उमें एगो शराब के बोतल भी पड़ा रहे। अब पंडिताइन देख के अति अचंभित हो गई कि हमार पंडित जी के हो का गई, जवन मांस मदिरा के नाम ना लेत रहन, वो हमनी घर में मांस बनावे खातिर वो हमरा के आदेश करतने कि मांस बनो। अभी बात सोच के अचंभित हो गए और पंडिताइन सोचे लगली। जब पंडिताइन आंख से आंख मिलौली, उनका आंख के देख के पंडिताइन तो डेरा गई। अरे आंख लाल लाल और कुछ अलग हाव भाव, शरीर कांपत रहे जैसे कि कौनो भूत प्रेत की आत्मा वास कर जाए। अब पंडिताइन कहा तरी है, पंडित जी रौरा हो का गइल बा। पंडित जी कहा तने कि चुप करके जौन कहा तनी उतने भर करा, ज्यादा हमरा से जुबान मत लड़ावा। अभी पंडिताइन सोच में पड़ गई कि हमार पंडित जी कभी भी हमरा संगे ऐसन वार्तालाप ना कैले, कभी ऐसन बात ना कहले, और आज पंडित जी हमरा के कैसे बोला तने। तब तक उनकर बड़का लड़का आके कहले कि पापा हम रउरा से कुछ कहल चाहतनी। और पंडित जी से जब ये बात कहने, तब तक पंडित जी खींच के एक थापड़ और लड़का के दे देले। अब पंडिताइन के और भी पारा गरम हो गई। कहा तरी, अरे पंडित जी रौरा पगला गल बनी का, रौरा लड़का के मरनी यहाँ का है। अरे सुनी तो सही वो लड़का का कहल चाहता रौरा से। तब पंडित जी के आवाज के भी हाव भाव कुछ अलग दिखाई देवे लागल। पंडित जी कहत रहे कि केहू हमरा से एक बात भी ना पूछी, एक बात भी ना हमरा से करी, हम जौन कहतनी सब केहू सुनो, बाकी दूसर कहो वो हम ना सुनब, हम ये बर्दाश्त ना करब। अब पंडिताइन सोच में पड़ गई और जौन पंडिताइन अपना घर में मांस मदिरा के नाम ना सुनले रही, वो पंडित जी के कहला पर अब मांस बनावे लगली। मांस बना के और पंडित जी एगो जैसे कि राक्षस बैठ के खाला, वैसे थाली में लेके और पूरा मांस के थाली रख के अपना आगे और उस शराब के बोतल के रख के पिए लगले और खाए लगले। अब पंडिताइन बेचारी कोना में बैठ के रोए लगले, अपन दोनों बच्चा के गोदी में लेके। और दोनों बच्चा ऐसे सहम गई रहा सा कि जैसे वो कोनो प्रेत के देख ले हो खसा। और नित्य प्रति के अभी काम बन गए रहे। रोज पंडित जी कहीं से ना कहीं से मांस ले आवस और रोज पंडिताइन के ऊपर प्रताड़ना करे लगले, मारे लगले, बच्चन के मारे लगले, अपन पंडिताइन के मारे लगले। और एक तरह करके नित्य प्रति के काम बन गई। अब पंडिताइन सोच में पड़ गई कि हमरा पंडित जी के हो का गई। और बड़ा बढ़िया ये घर रहे
और जब से 1 महीना ना बीतल कि इनकर पंडित जी के हाव भाव बदल गए, हो न हो इनका में कोनो दुरात्मा आके वास कर गइल बा। और ये पंडिताइन एक दिन का काम कैली कि जितना अपन पूजा अर्चना जानत रही उस सब पूजा अर्चना उनका पंडित जी के बैठा के और जितना उनका से बनल पड़े, जितना मंत्र जानत रही सब मंत्र के उच्चारण कर देली। जब सब मंत्र के हनुमान चालीसा से लेके और जितना मंत्र जानत रही सब गायत्री मंत्र से लेके सब मंत्र के उच्चारण कर देली। फिर वो पंडित जी हंसे लगले खूब जोर से डरावना आवाज में। जब हंसे लगले तब कहले कि तू का जाना तरु कि ये सब बात कैला से, ये सब तू मंत्र पढ़ला से हमरा के डरवा देबू। तू नहीं क्यों जानत कि एकर प्रभाव हमरा ऊपर कौनो ना पड़ी। अब पंडिताइन पूछली कि रौरा हई के और हमार पति के शरीर में कैसे प्रवेश कर गई। तब वो कहले कि हम और कुछ नहीं, हम एजा जौन बर के पेड़ रहे वही बर के पेड़ के हम राक्षस हई और हम एगो ब्राह्मण कुल से हई, ये चलते हम एगो ब्रह्म पिचास हई जौना के ब्रह्म राक्षस भी कहल जाला। और हम तहार पति के अब ना छोड़ब और इनके के ना तोहन जना के कुल खानदान के हम नाश कर देब, काहे कि तोहन जाने हमार घर छीन ले लू जा जौन हमार बरगद के पेड़ रहे। अब पंडिताइन गोड़ हाथ परे लगली कि तू जे भी हवा तू बतावा कि अब तू कैसे मनबा, हम कैसे तहार पूजा अर्चना बतावा, जौन भी चीज तू मांगा हम देवे पर तैयार बानी, बाकी हमार पति के हमार बाल बच्चा के छोड़ दा, हमनी के उबार कर दा। ऊ राक्षस बनल पंडित जी हंसे लगले। और एक दिन तो हद हो गई, पंडित जी सवेरे सवेरे उठ के और कहीं दूर चल गए और शाम के जब वो अले तब उनकर होठ फाटल, पूरा शरीर के हाव भाव अलग रहे, धोती फाटल, पुराना जौन उजला सफेद रंग के धोती पहनत रहन, सफेद रंग के कुर्ता पहनत रहन, तमन मैल कुचल पूरा उनकर हाव भाव हो गए रहे जैसे कि एगो राक्षस के हो जाला। और इस सोच के पंडिताइन देख के डरा गई, कली कि हे राक्षस तू जे भी हवा हमार पति के छोड़ दा। तब वो राक्षस सोच में पड़ गई। राक्षस कहलस कि ठीक बा, हम 1 महीना के तारा के मोहलत देतनी, 1 महीना में तू हमरा खातिर फिर से वैसे ही जैसे नहीं जब बाग बगीचा रहे और पुराना बट के वृक्ष रहे वैसन के एगो बरगद तू हमरा खातिर लगा के दा, और तू जितना बरगद लगेबू उतने तहार जीवन और तहार पति के जीवन, तहार बाल बच्चा के जीवन हम देब। तब वो पंडिताइन कली की ठीक बा, हम 1 महीना रौरा से टाइम ले बनी, 1 महीना बहुत बा हमरा खातिर। और पंडिताइन सवेरे उठली और बाग भगवान जाके वो अपन पुराना जहां उनकर झोपड़ी रहे ओइजा खून के और पूरा गांव के लोग के लेके और ओइजा 100 गो बरगद के पेड़ लगौली, आम के पेड़ लगौली, नीम के पेड़ लगौली, और जौन जौन भी जंगल जंगलात बनावे के रहे तैसन तैसन हाव भाव पूरा बना देली। और जब हाव भाव बनावे में उनकर पूरा 1 महीना व्यतीत हो गई। जब 1 महीना व्यतीत हो गई तब उस दिना ऊ आके और अपन पति के चरण पकड़ लेली। तब वो राक्षस रूपी उनकर पति फिर से आंख दिखा के कहतने और एगो डेरावना हंसी के तरह हंसे लगले, कहले कि हे पंडिताई तू तो अपन काम आज 29वें दिना पूरा कर देलू, और जतना हम कले रही ओकरा से 100 गुना तू ज्यादा कैलू, और तू अपन वचन के पूरा तरह निभौलू। ये चलते हम तहरा पर अति प्रसन्न हो गए। मांगा का वरदान मांगल चाहत रू। तब वो पंडिताइन तपाक से बोल पड़ली कि हमार
परिवार के और हमारे पति के रौरा बख्श दी, हमार घर छोड़ दी और जहाँ रौरा रहत रही रौरा खातिर हम निवास स्थान राउर बना देनी, रौरा ओइजे चल जाई और हमारा गांव के हमार नगर के क्यों आदमी के रौरा तंग मत करब और इहे हम रौरा से वरदान मांगल चालतनी। ए पर डरावना हंसी के साथ साथ जोर से वो पंडित जी में प्रेत जौन रहे वो हंसे लागल और एक तरी करके वो पंडित के शरीर छोड़ देलस और पंडिताई बोलली कि हे रौरा जे भी हई फिर से हमारा गांव पर राउर साया भी ना पड़े के चाहिए, ऐसा रौरा हमनी के वरदान दी। और हाँ अतना जरूर करम कि रौरा एगो ब्राह्मण है और ब्राह्मण ये परिवार के तो छोड़ दी, बाकी ये पूरा गांव के भी रौरा रक्षा करे के बा, काहे कि एगो बढ़िया आत्मा के यह फर्ज होला कि ऊ गांव के समाज के जौन भी होला वो रक्षा करेला, ना कि केहू के सतावेला। ये पर ऊ राक्षस बहुत जोर से हंसल, कलश की हम तारा भक्ति भाव से तोहन जना के भक्ति देख के हम अति प्रसन्न भइनी, ऐसे तो हम केहू के ना छोड़ी ना और कोनो तंत्र विद्या भी हमरा पर कुछ भी हावी ना पड़ेला, बाकी तोहन जना के हाव भाव से और तोहन जना के शिव गुरु के कृपा से ही आज हम तोहन जना के छोड़ के जातनी और ये वचन देतनी कि कभी भी तोहन जना के गांव के हम रक्षा ही करम, हम कोनो किस्म के तोहन जना के सताइम ना। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रौरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम जा, ताकि ऐसा राक्षस से रौरा सभी के भी उबार हो सके।